हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की। माई सेल्फ क्रिश बुटानी। चलिए अब हम इसको करते हैं, इस चैप्टर को फिनिश। तो अब ध्यान से समझते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं एनी और बीजू, उनकी जो एज है उसमें 3 ईयर का डिफरेंस है। एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। जो एनी के पापा हैं वो एनी से डबल है। देखिए लिखा है ना, एनीज फादर इज ट्वाइस, तो मतलब जो एनी अगर 10 ईयर का है, इसको फादर कितने ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के। एंड बीजू इज ट्वाइस एंड एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी। और बीजू जो है उसकी एक सिस्टर है कैथी, वो उसका डबल है। मतलब अगर बीजू 10 ईयर्स का है तो कैथी 5 ईयर्स की होगी। द एज ऑफ द कैथी एंड धर्मा इज डिफर बाय 30। जो कैथी है और धर्मा है, फादर जो हैं, उनकी एज में 30 ईयर्स का डिफरेंस है। तो हमें बताना है कि एनी और बीजू की एज क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं रिलेशन आपको यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। एक एनी है और बीजू है, ठीक है, ये दोनों ना फ्रेंड्स हैं। तो मैंने इसकी एज तो मान लेता हूँ x और इसकी एज मान लेता हूँ y। फिर उसने मेरे को ये कहा है जो इसके फादर हैं वो हैं धर्मा। जो एनी के फादर हैं वो हैं धर्मा, और वो एनी के डबल है। मतलब अगर एनी x है तो फादर कितने के होंगे, 2x के। और उसने कहा है बीजू की एक सिस्टर है कैथी। बीजू की एक सिस्टर है जिसका नाम है कैथी, और बीजू जो है कैथी से डबल है। इसका मतलब जो कैथी होगी वो बीजू की हाफ होगी। अब आप खुद ही समझिए कि अगर आपका भाई आपसे 10 साल बड़ा है, अगर आप बाई चांस आप 10 ईयर्स के हो और आपका भाई 20 ईयर्स का है, तो इसका मतलब आप तो अपने भाई के हाफ ही हुए ना, और आपका भाई आपसे डबल हुआ। तो इसमें ये बात दी हुई थी, जो बीजू है वो कैथी का डबल है, इसका मतलब कैथी बीजू की हाफ होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया उसमें। अब ये बात है, बस अब हमें एनी और बीजू की एज निकालनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखते हैं लेट एनीज एज बी एक्स ईयर्स। एनी की एज मान ली हमने एक्स ईयर्स। लेट बीजूज एज बी वाई ईयर्स। ठीक है, बीजू की एज मान ली वाई ईयर्स। अब देखिए केस फर्स्ट क्या दिया है उसने हमें। देखिए जो दो फ्रेंड्स हैं एनी और बीजू, इनके एज में 3 ईयर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब इसमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो यहाँ पर केस बन जाएंगे, या तो एनी की एज में से बीजू की एज माइनस करके 3 आ रहा होगा, या फिर बीजू में से एनी की माइनस करके 3 आ रहा होगा। समझ गए आप। अब देखो, या तो एनी बड़ा होगा या बीजू बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा उसकी एज में से छोटी वाली एज माइनस होगी। तो इसका मतलब है 2 केस बन सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब दूसरी बात उसने हमें ये कही है कि जो धर्मा है इज ट्वाइस एज एनी। जो धर्मा है वो एनी का डबल है। तो इसका मतलब धर्मा की एज कितनी हो गई, धर्मा की एज हो गई एनी से डबल, मतलब 2x, जब एनी की x थी। और लास्ट बात कही है उसने कि जो बीजू है वो अपनी सिस्टर कैथी का डबल है। तो इसका मतलब जो उसकी सिस्टर कैथी है वो तो बीजू की हाफ होगी ना। तो कैथी की एज आ गई इतनी। ठीक है, अब दूसरा केस उसने हमें ये दिया है कि जो धर्मा है और कैथी है उनकी एज में 30 ईयर्स का डिफरेंस है। अब धर्मा कौन है, धर्मा तो फादर है ना। तो अब आप खुद ही देखिए, जो आपके फ्रेंड की बहन होगी वो आपके पापा से तो छोटी ही होगी। तो इसका मतलब जो फादर की एज में से कैथी की एज माइनस करो तब आ रहा है 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये है आपकी दो, या तो ये होगी या ये, इन दोनों में से एक लेनी है, और एक ये वाली इक्वेशन होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, 2 2 4 माइनस वाई, और 2 को उधर लेगा 60। ठीक है, अब पहली इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, अब तीसरी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे केस बना बना के सॉल्व कर लेते हैं। देखो, या तो इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या तो एनी बड़ा होगा या बीजू बड़ा होगा। तो एक बार हम इस चीज़ को इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर साइन चेंज कर देता हूँ, और ये बन गया है मेरा 5x इक्वल्स टू 63। तो x इक्वल्स टू 63/5। ठीक है, तो अब करते हैं। तो यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से x कितना आ गया आपका, 5 1 ज़ा 5
और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 12.2 ईयर्स आई है इसमें एज, है ना। एक्स की वैल्यू इतनी आई है 12.2 ईयर्स। और इसमें इसको पुट करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स तो आया हमारा 12.12 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब 12.2 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो वाई कितना आ गया यहाँ से 9.2 ईयर्स। एक केस तो ये हो गया आपका। अब अगले केस में हम मान लेते हैं कि वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये सही बात है। तो अगला केस सॉल्व करते हैं। वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन हमारी सेम रहेगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये है अब हमारी, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको सही से लिख लेता हूँ। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 3x इक्वल टू 63। तो x आ चुका है आपका 63/3, तो x आ गया आपका यहाँ से 21 ईयर्स। तो यहाँ से निकल के आई x की वैल्यू 21 ईयर्स। अब इस 21 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं इन दोनों में से। तो आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको फाइनल इसमें कंक्लूजन देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब x की वैल्यू है तो 21 और y की वैल्यू 24। एक केस तो ये बना यहाँ पर, और एक केस ये बना कि x की वैल्यू 12.5 और y की वैल्यू 9.2। तो हम इसमें से कौन सा आंसर बताएंगे? हम इस आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। बताओ क्यों? क्योंकि एज कभी भी पॉइंट में नहीं होती है, ठीक है। एज हमेशा परफेक्ट नंबर होता है। ये तो आप कहने को कह लेते हो कि मैं 1.5 साल का हूँ या 12 साढ़े 12 साल का हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि परफेक्ट एज बतानी होती है बस। तो इसलिए हमने इस केस को तो कर दिया रिजेक्ट, और इस केस को अपना फाइनल आंसर मान लेते हैं। तो एनी की एज आ गई आपकी 21 ईयर्स और बीजू की एज आ गई आपकी 24 ईयर्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन सेज, एक पर्सन ने कहा दूसरे पर्सन को, दो पर्सन आपस में बात कर रहे थे। तो पहले पर्सन ने कहा, गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज ओल्ड एज रिच एज यू। तो पहले पर्सन ने दूसरे को कहा, अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास हैं उसके डबल, ठीक है। अगर बाई चांस पहले फ्रेंड ने कहा दूसरे को कि अगर तुमने मुझे अपने पैसों में से 100 रुपये दे दिए तो जो मेरे पास पैसे हैं ना वो तुम्हारे पैसों के डबल हो जाएंगे। तुम्हारे पास जितने पैसे बचेंगे तो मेरे पास उसके डबल पैसे हो जाएंगे, ठीक है। और फिर देन द अदर रिप्लाई, तो फिर जो दूसरे वाला पर्सन था उसने कहा कि अगर तुमने मुझे 10 रुपये दे दिए तो मैं तुम्हारे से 6 गुना अमीर बन जाऊँगा अभी के अभी। पहले वाले ने कहा दूसरे वाले से, अगर तुमने मुझे 100 रुपये दे दिए तो मेरे पास तुम्हारे से दुगने पैसे हो जाएंगे। और दूसरे वाले ने कहा पहले वाले को, अगर तुमने मुझे 10 रुपये दे दिए तो मेरे पास 6 गुना पैसे हो जाएंगे। तो अब ये पूछा है कि दोनों के पास कितने कितने पैसे थे। तो हम मान लेते हैं, लेट अ पर्सन हैज़ रुपीज़ एक्स। पहले वाले के पास एक्स हो गए। लेट पर्सनस फ्रेंड, जो उसका दोस्त था, हैज़ रुपीज़ वाई, उसके पास वाई रुपीज़ हो गए। अब केस फर्स्ट, पहला केस क्या था? पहला केस ये था कि इस पर्सन ने कहा था, इस एक्स वाले पर्सन ने, ठीक है। इस एक्स वाले पर्सन ने वाई वाले को क्या कहा? उसने कहा कि अगर तुमने, देखिए केस फर्स्ट क्या था, इफ़ सेकंड पर्सन गिव ₹100 टू फर्स्ट। पहला केस यही तो था कि सेकंड वाला अगर 100 रुपये फर्स्ट वाले को दे देगा तो फर्स्ट वाले के पास कितने पैसे हो जाएंगे? तो फर्स्ट वाले के पास पहले तो x रुपये थे, तो अब कितने हो जाएंगे? x + 100। और सेकंड पर्सन के पास कितने पैसे हो जाएंगे? उसके पास तो 100 रुपये कम हो जाएंगे। यही तो हुआ केस। देखो क्वेश्चन में कहा था पहले केस, पहले फ्रेंड ने दूसरे को कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। तो मैंने क्या कहा, अगर दूसरे पर्सन ने पहले को 100 रुपये दे दिए तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन के 100 रुपये बढ़ जाएंगे और दूसरे पर्सन के 100 रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन तो ये कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास ट्वाइस मनी हो जाएगी सेकंड पर्सन के मुकाबले। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम एज वाला क्वेश्चन करते हैं। 2y - 200
अब ये आ गया आपका x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब अगली बार क्या कहता है, अब दूसरा कहता है पहले को तुम मुझे 10 रुपये दे दो। तो वो वाला केस बनाते हैं। केस 2, इफ फर्स्ट पर्सन गेव ₹10 टू सेकेंड। अगर पहले वाले ने दूसरे को 10 रुपये दे दिए तो फर्स्ट पर्सन के पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, उसके पास पहले कितने थे x, तो अब कितने हो जाएंगे x माइनस 10। और सेकंड के पास कितने हो जाएंगे, सेकंड के पास 10 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो ये कहता है कि जो दूसरे वाला है वो पहले वाले का 6 गुना हो जाएगा। अगर ऐसा केस हो गया तो अब इसकी दूसरी इक्वेशन ये बन गई हमारी, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। तो y को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये मेरा बन चुका है 70 इज इक्वल्स टू 6x माइनस वाई। तो सेकंड इक्वेशन मेरी ये बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी यहाँ से आ गई, सेकंड यहाँ वहाँ से आ गई। तो इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300 और दूसरी है आपकी 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। अब हम क्या करते हैं, अब इस दूसरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी वो सॉल्व करने वाली इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई मेरी 12x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 140। अब मैं क्या करता हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ, ये कट हो गया और ये आ चुका है मेरा माइनस 11x इज इक्वल्स टू माइनस 440। माइनस से माइनस कैंसिल और x को 11 को हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो x आ चुका है हमारा 40 रुपीज़। तो इसका मतलब पहले वाले पर्सन के पास कितने रुपीज़ थे, 40 रुपीज़। अब इसको क्या करिए, किसी भी इस इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं x को 40। तो यहाँ पर आ गया 40 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300। तो 40 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 2y। तो ये आ गया आपका 340 इज इक्वल्स टू 2y। तो 340 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y। तो y कितना आ गया आपका, ऐसा 2 1 2 170 रुपीज़। तो इसका मतलब जो पहले वाला पर्सन था उसके पास 40 रुपीज़ थे और दूसरे वाले के पास 170 रुपीज़ थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे वो क्या कहता है, अब देखिए ध्यान से। अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस, एक ट्रेन को कुछ दूरी पार करके जाना था। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। इफ़ द ट्रेन हैव बिन 10 किलोमीटर फास्टर, उसने कहा देखिए जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर आप दिल्ली से बॉम्बे तक जाएंगे ट्रेन में तो आपको 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा अगर ट्रेन ने स्पीड बढ़ा ली तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड कम कर ली तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो बात होती है, तो इसमें भी यही बात है। देखो, उसने कहा अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर कर ली तो जो हमारा टाइम है वो 2 घंटे कम हो जाएगा। और अगर ट्रेन 10 किलोमीटर से उसने अपनी स्पीड कम कर ली तो हमें 3 घंटे फालतू लगेंगे। आप खुद ही देख लो, अगर आप कहीं एक्टिवा पर जा रहे हैं या बाइक पर जा रहे हैं, अगर आप अपनी स्पीड तेज़ कर लेते हैं तो आपको टाइम कम लगता है वहाँ पहुँचने में जहाँ पर आप जा रहे हैं, और अगर आप अपनी एक्टिवा या बाइक की स्पीड कम कर लेंगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, टाइम की और स्पीड की, और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, लेट ओरिजिनल टाइम देखते हैं, बिल्कुल जो मतलब ना तो स्पीड तेज़ करनी उसमें ना बढ़ा कम करनी, बिल्कुल ओरिजिनल टाइम देखते हैं। लेट ओरिजिनल टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू x। हमने x मान लिया। लेट ओरिजिनल स्पीड, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, टेकन बाय ट्रेन। अब जो नॉर्मल स्पीड हमने मान ली ट्रेन की रहती है y, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना आ चुका है, स्पीड कितनी मानी x, और ये x टाइम x माना और स्पीड आपने y मानी, तो यहाँ से आपका क्या आ चुका है, डिस्टेंस। तो ये आ गया आपका ओरिजिनल टाइम, ये ओरिजिनल स्पीड और ये डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट क्या है। केस फर्स्ट कहता है, तो केस फर्स्ट कहता है इफ़
स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई तो टाइम कितना लगेगा हमें, देन टाइम इज़, तो टाइम कितना लगेगा फिर हमें, अगर स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ गई तो उसने क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ गई तो टाइम 2 घंटे कम लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा, 2 आवर्स लेस। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं कि अब हमारी स्पीड कितनी हो गई, पहले स्पीड थी हमारी कितनी y, तो अब स्पीड कितनी हो गई 10 किलोमीटर बढ़ गई, तो स्पीड तो ये आ गई। और टाइम, टाइम हमने कितना माना था ओरिजिनल x, और उसने कहा 2 घंटे कम लगेंगे, तो टाइम हमारा आ गया इतना। ठीक है, और अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमने पहले निकाला था, वो था xy, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने का, चाहिए आप स्पीड तेज करके जाओ कम करके जाओ, टाइम में फ़र्क आएगा लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो अब यहाँ पर स्पीड की वैल्यू पुट कर देते हैं और डिस्टेंस की। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बन जाएगी हमारी पहली। तो इसको सॉल्व करते हैं, xy माइनस 2y प्लस 10x माइनस 20। ठीक है, इस xy से xy कैंसिल हो गया ये, तो अब ये आपका जो आएगा, तो अब हम क्या करते हैं, इस 20 को उधर ले जाता हूँ मैं, और ये बन गया है मेरा 10x प्लस 2y। ठीक है, तो अगर हम देखिए, अब मैं वहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा 5x प्लस वाई, और ये 2 कटिंग कर देता हूँ, 2 1 जा 2 10 जा, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड क्या कहता है, इफ़, अब दूसरी बात उसने कही, इफ़ स्पीड इज़ डिक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड 10 किलोमीटर आवर से कम हो गई, देन टाइम इज़, तो उसने कहा टाइम आपको 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो टाइम इज़ 3 आवर मोर। तो इसका मतलब यहाँ से देखते हैं, स्पीड कितनी आ गई आपकी, स्पीड इस बार 10 किलोमीटर कम हो गई और टाइम 3 घंटे आपका बढ़ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो हमारा फिक्स रहेगा, डिस्टेंस हमारा कितना था xy, तो यहाँ पर स्पीड पुट करो, स्पीड कितनी आ गई y माइनस 10, और टाइम कितना आ चुका है x प्लस 3। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा xy प्लस 3y माइनस 10x माइनस 30। तो xy से xy कैंसिल, इस 30 को ले जाते हैं उधर, तो इधर बच गया हमारा माइनस 10x प्लस 3y। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन आ गई वो आ चुकी है माइनस 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। सेकेंड इक्वेशन आ गई है मेरी ये। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन थी आपकी 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी माइनस 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशन बन जाएंगी 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, और दूसरी इक्वेशन वही रहेगी 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। इससे कैंसिल हो गया, और 2 और 3 कितना होता है 5, और 3 और 2 यहाँ से 50, तो y आ जाएगा आपका 50/5, तो y आ चुका है यहाँ से 10। ठीक है, y आ गया, तो अब हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में कर देते हैं पुट इन 1, तो यहाँ से आपका आ गया 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो गई है। ये देखो, जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आया था -2y, और यहाँ पर मैंने इसको प्लस कर दिया गलती से, तो ये भी माइनस ही हो जाएगा, और ये भी माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम अपना माइनस कर लेते हैं, और ये भी आ गया माइनस। तो यहाँ पर बस इतना चेंज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -y। ठीक है, ये आपका आ जाएगा y सिर्फ, तो y आपका आ चुका है 50। ठीक है, तो यहाँ से y आपका आ गया 50। अब इस y को 50 पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ से आपका आ गया 5x इक्वल्स टू 10, है ना। तो यहाँ पर भी माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ही आपकी चेंज हो गई पूरी। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 50, 5x इक्वल टू 60, तो x आ चुका है आपका 60/5, तो x आ चुका है आपका 12। ठीक है, अब आपका x आ चुका है, तो हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में पूछा है उसने डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है आपका x इंटू वाई,
तो x कितना आया 12 और y कितना आया 50। तो मल्टीप्लाई करते हैं 12 5 60, तो 600 किलोमीटर आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं ऑप्शन के, वैसे होते पूरे चैप्टर्स में से ही हैं। अब देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। ठीक है, अब जैसे आप सुबह अपने स्कूल्स में असेंबली करने के लिए खड़े होते होंगे, स्टूडेंट्स ऐसे रोज़ बनाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने आपको ये कहा कि एक रो में 10 स्टूडेंट्स हैं और टोटल 15 रोज़ हैं ऐसी, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 10 × 15 मतलब 150। अब आप खुद देखो ना, एक रो में 10 बच्चे हैं और 15 रो हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 15 × 10। आप खुद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपके पास एक चॉकलेट का डिब्बा है, उस बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 15 चॉकलेट्स हैं, एक बॉक्स के अंदर 15 चॉकलेट्स हैं, तो 10 बॉक्स के अंदर कितनी चॉकलेट्स होंगी? 150। क्या करा आपने? मल्टीप्लाई। तो ये रोज़ ना मान के आप चॉकलेट के बॉक्स मान लो, और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसको चॉकलेट मान लो। मतलब एक रो में अगर एक बॉक्स में अगर 10 चॉकलेट हैं, तो 10 बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स होंगी? 100। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो, उसने कहा था स्टूडेंट्स जो हैं क्लास के, हमने उसे रोज़ में खड़ा करा। अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिए हर रो में, अगर हर एक बॉक्स में 3-3 चॉकलेट ज़्यादा डालनी शुरू कर दो, देयर वुड बी 1 रो लेस। इसका मतलब अगर आप क्या करो, उसने कहा अगर हर बॉक्स में 3-3 चॉकलेट ज़्यादा डालोगे तो एक बॉक्स आपका बच जाएगा, क्योंकि वो जो 3-3 चॉकलेट है वो उसमें से आखिरी बॉक्स में से उठ के बाकी सब में चली गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक बॉक्स बच जाएगा। और तीसरी बात देखिए, उसने दूसरी क्या कही, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देन देयर वुड बी 2 मोर बॉक्स। और उसने कहा कि अगर आप हर बॉक्स में से 3-3 चॉकलेट निकाल लो, हर रो में से 3-3 बच्चे निकाल लो, तो 2 रो फालतू बनानी पड़ेंगी। आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो। अब आप खुद देखो ना कि अगर आप क्या करो, अगर आपके स्कूल में बच्चे खड़े हैं प्रेयर करने के लिए, और आप कोई भी क्लास एक पकड़ लो, मतलब अपनी जो स्टूडेंट्स खड़े हैं प्लेग्राउंड में, जहाँ पे भी आपकी असेंबली होती होगी, वहाँ से एक रो के बच्चे पकड़ लो, और उसमें से हर क्लास के पीछे उसमें से दो बच्चे निकाल दो, तो क्या होगा, वो पूरी रो ख़त्म हो जाएगी। अगर पहले 10 रो लगी हुई थी तो अब कितनी बचेंगी? 9। और आपने क्या करा, अपनी हर क्लास में से 2 बच्चे निकाल कर एक नई रो बना दी। तो अगर अपनी जो पुरानी रोज़ हैं उसमें से एक बच्चा कम कर दोगे तो नई रो बनेगी, और अगर पुरानी रो को ख़त्म करना चाहते हो तो जो बची हुई रोज़ हैं उसमें आप और बच्चे ऐड कर दीजिए। अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। देखो मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, लेट देयर आर x रोज़। मैंने मान लिया कि टोटल x रो थी, x चॉकलेट के डिब्बे थे। लेट देयर आर y स्टूडेंट इन वन रो। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने माना कि x चॉकलेट के डिब्बे थे। टोटल बॉक्स कितने थे चॉकलेट के हमारे पास? x। और एक बॉक्स के अंदर कितनी चॉकलेट थी? y। तो टोटल चॉकलेट्स कितनी हो गई? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे x × y। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 10 बॉक्स हैं चॉकलेट के और एक बॉक्स के अंदर 9 चॉकलेट्स हैं, तो टोटल चॉकलेट्स कितनी हो गई? 90। तो यहाँ से निकाल लिया मैंने टोटल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बनता है आपका केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है इफ़, यहाँ पे देखिए, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, इफ़ 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन रो, इफ़ 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर रो में एक बच्चा बढ़ा दिया जाए, देन देयर इज़ 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगी। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स तब भी कितने रहेंगे? उतने ही तो रहेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स तो वैसे ही निकलेंगे। टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या है? रोज़ इनटू स्टूडेंट इन ईच रो, स्टूडेंट इन 1 रो। तो टोटल रोज़ कितनी हो गई मेरी इस बार? उसने कहा एक कम हो गई। तो पहले कितनी थी? पहले मेरे पास x रो थी, तो अब एक कम हो गई, और बच्चे क्या हो गए? हर रो में 3-3 बढ़ा दिए गए। तो और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? xy। तो इसको मल्टीप्लाई करो, xy + 3x माइनस xy + 3x माइनस y -3। ठीक है,
एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इस 3 को उधर ले जाता हूँ, या फिर 3x + y को इधर ही रहने देते हैं और मैं इस 3 को बस इस 3 को उधर ले गया हूँ और इस इक्वेशन को पलट दिया। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अब देखो दूसरा केस क्या कहता है। दूसरे में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बस कि टोटल स्टूडेंट्स को इस बार ये कह रहा है कि इस बार हमने क्या करा है, जो रो हैं हमारी, देखो इस बार 2 रो ज़्यादा बन गए। क्यों? क्योंकि हमने 3-3 बच्चे हर रो में से कम कर दिए। इस बार जो रो हैं वो हमारी 2 ज़्यादा बन गए क्योंकि हर रो में से 3-3 बच्चा कम कर दिया गया। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स एक्स वाई ही रहेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा। एक्स वाई माइनस 3x + 2y -6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो -3x + 2y, इस -6 को उधर ले जाते हैं = 6। तो 2 इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से क्या होगा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों करा मैंने 2 से मल्टीप्लाई? ताकि देखो ये भी 2y और ये भी 2y, तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना। तो ये पहली एक इक्वेशन तो ये है आपकी, और जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो ये है आपकी। तो इसको कटिंग हो गई, तो यहाँ पे बचा आपका 3x = 12, तो x = 12/3 = 4। तो ये क्या आ गया आपका, टोटल 4 रोज थी। ठीक है, अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इनटू 2 में पुट करते हैं इसको। x की वैल्यू 4, तो -3/4 + 2y = 6, तो ये आपका आ गया -12 + 2y = 6, तो 2y = 6 + 12, तो 2y = 18, तो y आ गया आपका यहाँ से 9। तो एक रो में इतने बच्चे खड़े हैं और टोटल रोज कितनी है, 4 है। तो अब हमें निकालना था टोटल स्टूडेंट्स, तो हम निकाल देते हैं बस। तो टोटल स्टूडेंट्स का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था शुरू में, वो बनाया था x × y, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। तो x क्या था, नंबर ऑफ़ रोज जो कि आई 4 और स्टूडेंट्स है 9, तो आंसर आ गया टोटल 36 स्टूडेंट हमारे जो उस ग्रुप में खड़े हुए थे वहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से अगला पढ़ते हैं। ये देखिए, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर कुछ ये रिलेशन बन रही है कि एंगल C = 3, एंगल B = दिस। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल। तो मैं इसको अलग अलग तोड़ लेता हूँ। कैसे? एक तो ये बना ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन कि इस चीज़ को मैंने इसके इक्वल कर दिया, और एक बार इस चीज़ को लास्ट वाली चीज़ के इक्वल कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये बन गई मेरी 2 इक्वेशंस। समझ आ गया होगा आई होप आपको कि एक बार एंगल C को B के इक्वल और एक बार एंगल C को A + B के इक्वल। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे किसी तरह A + B हट के C आ जाए यहाँ भी, तो वो आ जाएगा बड़े आराम से। कैसे? देखिए आप ध्यान से, उसने कहा कि ABC किसके ट्रायंगल हैं, किसके एंगल्स हैं, ट्रायंगल के। तो हमने कहा इन ट्रायंगल ABC के अंदर ट्रायंगल के क्या होगा, एंगल A + एंगल B + एंगल C 180 डिग्री, तीनों एंगल्स 180 डिग्री पे होते हैं। और यहाँ से आप एंगल A + एंगल B की वैल्यू निकालो, जो कि आएगी 180 माइनस एंगल C। और अब इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देते हैं। एंगल A + एंगल B की जगह क्या लिख देते हैं, 180 माइनस एंगल C। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एंगल C = 360 माइनस ट्वाइस एंगल C। इस 2 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा आपका थ्राइस एंगल C = 360। 3 से कटिंग कर देते हैं, 3 1 = 3 2 = 6, तो एंगल C कितना आ गया आपका यहाँ से 120 डिग्री। तो एक एंगल तो यहाँ से आपका बड़े आराम से निकल चुका है। अब इसको पुट कर देते हैं हम फर्स्ट में, तो फर्स्ट में एंगल C की जगह पर रख दिया 120 डिग्री, और ये है थ्राइस एंगल B। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 = 3 4 = तो यहाँ पर आपका जो एंगल B है वो आ चुका है आपका 40 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, C भी आ गया, B भी आ गया, तो अब मैं लगा देता हूँ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो A निकाल लेता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं हम B और C की वैल्यू। B की वैल्यू है आपकी 40, C की वैल्यू है 120 = 180 डिग्री। और इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका एंगल आ जाएगा, ये देखिए 160 में से माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री। तो आपके तीनों एंगल्स आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अब करते हैं हम अपना ये वाला क्वेश्चन। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द दिस इक्वेशन। 2 इक्वेशंस दी गई हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या निकालने होते हैं,
सॉल्यूशन निकालने आपको याद है, भूल गए क्योंकि हमने 9th क्लास में निकालते हैं। वैसे मैं सिखा देता हूँ कैसे निकलते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन को पकड़ो और इसका एक बॉक्स बना लो जिसमें लिखते हैं ऐसे x y और कम से कम 3 कॉलम बना लीजिए। एक बार अपने मनपसंद से कुछ भी y या x की वैल्यू डाल दो। मैं यहाँ पे y की वैल्यू डाल देता हूँ 0। बाई चांस अगर मैंने y को 0 डाल दिया, y को 0 डाला तो ये बन जाएगा पूरा 0। तो 5x इक्वल्स टू 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब एक बार x को 0 डाल दो, तो x को 0 डालोगे तो 5 y कितना आ जाएगा -5। ठीक है, और एक बार आप क्या करो कि x को 2 डाल दो, x को 2 डालोगे तो ये बन जाएगा 10, और 10 में से 5 गया तो 5, तो y आ जाएगा 5। तो ऐसे आपका ये बन गया। अब बस हमें इस पॉइंट्स को प्लॉट करना रहता है ग्राफ के ऊपर। ऐसे ही एक दूसरी इक्वेशन है, उसके भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। x y और ये बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार y को 0 पुट कर देता हूँ, तो जो y 0 पुट करूँगा तो 3x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x यहीं पे रहने देता हूँ, 3 को जाके डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 1। एक बार x को 0 पुट करते हैं तो y आ जाएगा -3, और एक बार हम क्या करते हैं x को 2 पुट कर देते हैं दोबारा से, तो ये 3 2 6, 6 में से 3 गए 3, तो आपको ये बन गए 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन में फिर कहा है इसको ग्राफ पे पहले तो आप बना लो। जब ग्राफ पे बना लेंगे उसके बाद देखिए क्या कहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द वाई एक्सिस। चलो पहले बना ही लेते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए पहले से ग्राफ बना के तैयार रख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए बस इसमें फटाफट प्लॉट करते हैं इस पॉइंट्स को और हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है 1,0, तो 1,0 यहाँ पर आएगा, और दूसरा है 0,-5, तो ये आ गया आपका 0,-5 यहाँ पर, और तीसरा पॉइंट है आपका 2,5, तो 2,5 ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट। इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। और इसके ऊपर लाइन का नाम लिख देते हैं जो कि हमारी लाइन थी। ये किसका ग्राफ था, 5x - y इज इक्वल्स टू 5 का। ठीक है, अब देखिए दूसरे इक्वेशन के पॉइंट देख लेते हैं। 1,0, 0,-3 और 2,3, इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट था 1,0 जो कि यहीं पर आएगा, 0,-3 यहाँ पर आएगा, और एक है आपका 2,3 जो कि आपका यहाँ पर आएगा। अब इसको फटाफट हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं। ये बन गया, और इसके ऊपर हम लाइन के ऊपर इसका नाम लिख देते हैं जो कि है 3x - y इज इक्वल टू 3। अब देखिए अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल बना होगा y एक्सिस के साथ। तो y एक्सिस के साथ ट्रायंगल ये रहा, देखो ये रहा, और इसके 3 पॉइंट्स हैं A B C। ठीक है, और उसने हमें ये कहा है कि जो ट्रायंगल बना है उसके तीनों वर्टेक्स, तीनों जो कोने हैं उसके नाम बता दीजिए। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1,0, इसका 0,-3 और इसका 0,-5। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, 1,0, 0,-3 एंड 0,-5। बस इस क्वेश्चन में यही करना था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए अब ये 2 इक्वेशंस दिए, इसको देख कर डरना नहीं है। ये बस इसमें 2 3 की जगह PQ डाल दिए, बस ऐसे ही कुछ भी। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर जो Q है और यहाँ पर P है, तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को P से मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरी वाली इक्वेशन को Q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैंने इसको P से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर PQ बन जाएगा, और इसको Q से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी PQ बन जाएगा। और मेरा काम तो यही होता है कि या तो X के या Y के आगे की चीज़ सेम कर दो। तो मैं इसको P से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा P और P, P² प्लस PQY इज इक्वल्स टू, ये P और P मिलके बन जाएगा P² और ये -PQ। ठीक है, अब देखो अब ये वाला Q अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा Q² माइनस PQY इज इक्वल्स टू P² प्लस PQ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये y के आगे की चीज़ भी सेम है और साइन भी अलग अलग है, तो इसको सीधा काट दिया,
और इसमें क्या करता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ले लिया कॉमन और साथ में बच गया आपका एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको ऐड कर देता हूँ। देखिए ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है, ये तो है आपका ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब आपका कितना बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक पी स्क्वायर ये रहा, एक पी स्क्वायर है, दोनों मिलके 2p स्क्वायर बन गए। तो अब x को यहीं पर रहने देता हूँ और इस पूरी चीज़ को उधर जाके डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आ गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब इसको एक किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करते हैं इसको, तो बस x की जगह पर ये चीज़ रख देते हैं। तो यहाँ पर है p और x की जगह पर मैंने रख दिया है ये 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस बाकी सब ऐसा ही क्यू वाई इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिए। इस p को मैं पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगले पेज पे करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2p क्यूब अपॉन 2p क्यूब अपॉन एक मिनट, कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए मैंने क्यू मल्टीप्लाई करा था, तो ये बन जाएगा आपका पी क्यू और यहाँ पर बनेगा क्यू स्क्वायर। देखो क्योंकि क्यू मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये होगा पी क्यू और ये बन जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। तो ये बन गया ऐसे। तो अभी यहाँ पर आएगा आपका पी क्यू और क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर है पी क्यू, तो पी क्यू से कट ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका बचेगा फिर, देखिए एक सेकंड, यहाँ पर आपको बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो ना, ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर यहाँ पे बच गया और इधर भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये दोनों कटिंग हो जाएंगे क्योंकि सेम है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब एक्स को 1 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। इसमें कर देता हूँ फर्स्ट वाली में एक्स को 1, पुट x इक्वल्स टू 1। तो x को 1 पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये आ जाता है p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये आ गया आपका, इसमें मैंने 1 पुट कर दिया पहली इक्वेशन में। तो अब ये मेरी इक्वेशन बन गई p प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू। तो क्यू वाई मैं इधर ही रहने देता हूँ और इस p को उधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा p माइनस क्यू। तो इससे कैंसिल हो चुका है। और y कितना आ गया मेरा, माइनस क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, जो कि आ गया आपका -1। तो y आ चुका है आपका -1। ठीक है, तो x आ गया आपका 1 और q आ चुका है आपका -1। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी, मैंने जब q को मल्टीप्लाई करा तो पहले p और q को लिखना था मुझे पी क्यू, और q और q को लिखना था क्यू स्क्वायर। बाकी कुछ नहीं इसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए अब ये भी ऐसे ही होगा सेम क्वेश्चन में। क्या करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाली को b से। अब देखिए क्या होगा, देखो ये बन गया मेरा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी। सबके साथ a मल्टीप्लाई हो गया, a स्क्वायर ए बी प्लस ए सी। अब अगली वाली b से होगी तो ये बनेगी b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू b प्लस बी सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस 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 माइनस, तो ये तो कट हो गया क्योंकि सेम कोफिशिएंट और साइन भी चेंज हो गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स ले लेता हूँ कॉमन, और इधर बचेगा आपका ए सी माइनस बी सी, ये बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से मैं इन दोनों में से c कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा मेरा a माइनस बी। ठीक है, b तो बाहर ही है, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरी c a माइनस बी, और ये पूरी चीज़ जाकर नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका आ गया x की वैल्यू। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो इसको 1 में पुट करते हैं, तो a और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी c a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये चीज़ उधर जाके माइनस कर देते हैं,
तो ये बचेगा बी वाई इज इक्वल्स टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये बचेगा माइनस ए सी ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से बी वाई इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं सी, और एलसीएम में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, और यहाँ पे हो जाएगा अंदर ए सी ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। अब तो यहाँ से बस इस b को मैं उधर जाके डिवाइड कर देता हूँ, तो जो मेरा y आ चुका है वो आया है मेरा, मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ये देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सो इसको, और ऐसे ही अंदर भी कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा ए माइनस ए स्क्वायर सी और माइनस ए बी सी माइनस ए बी। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी अभी है। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब क्या करते हैं देखिए, तो बी वाई जो आपका आ गया वो आ गया ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी, इसको इससे कैंसिल हो गया, और नीचे बचा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आ गया बी वाई, और ऊपर से देखिए बी कॉमन आ जाएगा, तो जब बी कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बी से बी कैंसिल। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, अगर सी कॉमन ले लें वहाँ से, तो ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी वाई की वैल्यू। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, कम ही आए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, पहले वाली इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि बन जाएगी आपकी बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन गई है आपकी बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आपकी जो दो इक्वेशन है, एक तो है बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर ऊपर वाली को ए से मल्टीप्लाई और नीचे वाली को बी से मल्टीप्लाई, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये बन जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बन गया ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर कर दिया साइन चेंज, ये कट, और ये बन जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी सी। मैंने दोनों साइड माइनस पहले ही कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आपकी यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ गई, तो y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस, अगर यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये देखो ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया और ये चीज़ नीचे ले जाऊँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस बी। तो इसको पुट कर देते हैं हम, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो, चलो इस वाली में फर्स्ट में, तो y की जगह पर माइनस बी, तो ये हो जाएगा x अपॉन बी, y की जगह पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से था, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा आपका x प्लस वन, एक्स अपॉन ए प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ से आ जाएगा आपका x अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, तो y भी आ गया आपका और x आ गया आपका, सॉरी एक सेकंड कुछ मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ये देखो माइनस तो पहले ही कैंसिल हो गया, मैंने माइनस लगा दिया दोबारा यहाँ पे, तो माइनस नहीं आया, माइनस तो है ही नहीं, तो माइनस वो गलती से लगा रह गया था, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस, तो x की वैल्यू आ गई आपकी a। ठीक है, चलिए अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या है, अब ये वाली तो x के आगे कोई चीज़, y के आगे कोई चीज़, ठीक है, पर यहाँ पे देखो क्या है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन तो वैसी रहेगी, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ अभी। एक बार इस ब्रैकेट को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इस ब्रैकेट को मैंने y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो बन गया फिर ये। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेता हूँ। पहली तो बन गई a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है आपकी a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वाई का कोफिशिएंट सेम है, साइन चेंज करो और इसको कट कर दो, और यहाँ पर आपका बचेगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और इसके अंदर ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका बचा माइनस 2bx इज इक्वल्स टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। तो मैं यहाँ से माइनस 2b कॉमन लेता हूँ और यहाँ से भी माइनस 2b कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा a माइनस बी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से a माइनस बी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, तो इसको पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट वाली में ही पुट कर देते हैं। x की जगह पर a माइनस बी, तो वहाँ पर है a माइनस बी और x की वैल्यू भी a माइनस बी पुट कर दी, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इसको खोल लेता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल और माइनस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपका b स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये आपका बन गया है a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2b स्क्वायर। तो y आपका आ चुका है यहाँ से माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। एक बार फिर से सॉरी बच्चों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस बनेगा, ये बनेगा आपका, ये चीज़ मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरी थोड़ी आज तबीयत ख़राब है, तो बस आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है वीडियो थोड़ी बनाने में, इसलिए थोड़ी बहुत गलती बार बार हो रही है आज, नहीं तो ये गलती नहीं होती मेरे से। ठीक है, तो अब कैंसिल करते हैं, बी स्क्वायर से इसको कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ गया a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2ab। तो y की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे x के आगे 152 है और यहाँ पर y के आगे 152 है, यहाँ पर y के आगे माइनस 378 है और इसमें x के आगे है। तो जब भी कभी ऐसा हो ना कि दोनों इक्वेशंस में x और y के कोफिशिएंट एक्सचेंज हुए हुए हों, तो उसका एक ही तरीका रहता है, बस इसको पहले मान लो फर्स्ट और सेकेंड, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। प्लस करने का मतलब 152x माइनस 378y, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन से ये चीज़ आ गई, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में ऐड कर दो। तो अब देखो क्या बनेगा, यहाँ से 152x और माइनस 378x, तो इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा माइनस 621 माइनस 126x माइनस 126y, और यहाँ से आ जाएगा ये 876 माइनस 678। ठीक है, तो अब यहाँ से आप माइनस 126 कॉमन लीजिए, फिर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 678। इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो x प्लस वाई आपका आ गया है 678 अपॉन 126। इसकी कटिंग कर देते हैं, तो ये आई थिंक हो जाएगा 126 6 7 6 42 7 8 6 6 36 6 7 40 6 8 48 6 2 10 वो 8 2 16 17 18 19 20 आएगा 2 2 2। अब ये कट जाएगी आपकी x प्लस वाई, इसकी कटिंग कर लेते हैं जो कि आ जाएगा 3। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी एक ये बन गई अब। ठीक है, अब दूसरी बार क्या करना होता है, एक बार तो करना होता है दोनों इक्वेशंस को प्लस, और एक बार करते हैं दोनों इक्वेशंस को माइनस। तो माइनस करने का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से ही माइनस होती है।
तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे दूसरी इक्वेशन के, तो यहाँ पे लिख देंगे +378x -152y इज इक्वल्स टू -74। अब जो माइनस होगा तो माइनस माइनस इसकी वजह से प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर करते हैं तो 0 यहाँ पर 8 कैरी, 1 कैरी 8 9 10 11 12 13 3 यहाँ पे 1 कैरी 3 4 5, तो ये आ गया 350x -530y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 530। तो अब यहाँ से 530 कॉमन लीजिए और उसकी कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई x - y इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं हम। तो याद रखना जब भी ऐसा दिखे कि y के आगे और x के आगे की चीज़ इंटरचेंज हुई हुई है तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एक इक्वेशन बनेगी, और एक बार दोनों को माइनस करो, एक इक्वेशन बनेगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करो। अब इसको तो बड़े आराम से आप कर ही सकते हो। x + y इज इक्वल टू 3, x - y इक्वल टू 1, y से y कैंसिल तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x तो आ गया आपका 2। अब x 2 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x 2 - y मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 1, तो 2 - 1 इक्वल टू y, तो y आ गया आपका 1। तो x आपका 2 आ चुका है और y आपका 1 आ चुका है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हो क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है हमें कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी, अपोजिट मतलब आमने सामने वालों का सम 180 डिग्री होगा। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात ये होगी कि एंगल बी और एंगल डी को प्लस करके भी 180 डिग्री आएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल ए कितना है 4y + 20 और सी कितना है आपका -4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको सही से लिख लेते हैं, जो कि आएगा -4x + 4y इज इक्वल्स टू 180 -20 डिग्री। 20 इधर ले आया, -4 वहाँ से कॉमा ले लेते हैं, अंदर बचेगा -x + y इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। इस 4 से कटिंग कर देते हैं, तो ये आपका यहाँ से आ चुका है -x + y इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40, ठीक है। ऐसे इसमें करते हैं, b की वैल्यू पुट करते हैं। b है आपका 3y - 5 और d है आपका -7x + 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब -7x यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके पीछे y वाली टर्म, और 5 से 5 कैंसिल हो चुका है, और ये आ गया आपको यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आपकी एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक ये हो गई। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि आएगी 40 + x, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन टू, तो इसको सेकंड में पुट कर देते हैं, ये सेकंड हो गई हमारी। तो y की जगह पर 40 + x पुट कर देते हैं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो -7x + 4 3 = 12 + 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो -7x + 3x -4x इज इक्वल्स टू 180 -120 डिग्री। तो -4x इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो x कितना आ गया, वहाँ से जाके डिवाइड कर लीजिए आप, तो डिवाइड करके आ जाएगा 30, उसका 15, तो ये आ गया आपका -15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब इसको पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, इस वाले में ही कर देता हूँ यहाँ पर। तो y आ जाएगा मेरा, y इज इक्वल्स टू 40 + x है, तो यहाँ पर -15 पुट करते हैं, तो y कितना आ जाएगा मेरा 25, और x मेरा कितना आया था -15। तो अब हमें एंगल्स निकालने हैं सारे। तो a एंगल क्या था हमारा, a एंगल है हमारा 4y + 20, तो y की वैल्यू 25 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 100 + 20 120। b निकालते हैं, b कितना था हमारा 3y - 5, y की वैल्यू 25 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 75 - y इज इक्वल टू 70। c कितना था हमारा -4x, x की वैल्यू पुट करो -15, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60। और d क्या था हमारा -7x + 5, x की वैल्यू पुट करो -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30 60 90 105 + 5, तो ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री। और ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।
इसलिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।